गाइस, वेलकम टू द न्यू एपिसोड। और एक और एपिसोड लेके आए हैं आज हम लोग। वी विल बी टॉकिंग अबाउट मार्स। तो मार्स बहुत ही अलग टॉपिक है बिकॉज सब कोई अट्रैक्टेड है इसके लिए। बड़े बड़े कंपनीज भी अट्रैक्टेड हैं और इलॉन मस्क सबके फेवरेट, तो ही इज़ ऑल्सो अट्रैक्टेड टू मार्स। तो लेट्स सी मार्स में ऐसा क्या है जो हम लोग को अट्रैक्ट करता है। सो हर्ष, ओवर टू यू। फर्स्टली भाई, अच्छा, आज तो अभी मैं तेरे से बात नहीं कर रहा, मैं अभी व्यूअर्स के साथ बात कर रहा हूँ, ठीक है। आज मैं शरद मेरे को बोलता है भाई आज मैं स्टार्ट करूँ आज इंट्रो ये चीज़ का। मैं बोला हाँ कर। मेरे को लगा क्या करेगा शरद, क्या बात करेगा। अचानक से मेरे को लगा कि शरद मेरी तरह इंग्लिश में तो बात नहीं कर लेगा। हम लाइक क्योंकि हम लोग दोनों का ही ऐसा थोड़ा थोड़ा आदत है कि हम लोग बीच बीच में ऐसे इंग्लिश में शिफ्ट हो जाते हैं। हाँ, वो देख होना ही है यार, हम लोग अब नहीं भाई, तू थोड़ा बहुत तू अच्छे से निकल किया। जाता है कभी हाँ, कभी, ठीक नहीं है। नहीं, बट तू बताया अच्छे से कि लाइक मार्स में ऐसे हाँ भाई, इतने सारे लोग हैं क्यों, क्या मार्स 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 ये, मार्स में ये, मार्स में वो, मार्स में ये हो सकता है, ये लाइफ हो सकता है यहाँ पे मतलब मार्स। ऐसा क्या है, तेरे को क्या लगता है ऐसा मार्स में जो भाई हाँ मतलब और प्लैनेट्स में नहीं है, अपने पास में मून में नहीं है? ऐसा ऐसा क्या है मार्स में, बता थोड़ा। भाई, मेरे को जहाँ तक लाइक आज का जो टॉपिक वही है ना कि इज़ मार्स हैबिटेबल, और लाइक व्हाट आर दीज assumptions अबाउट मार्स बीइंग हैबिटेबल और नॉट बीइंग हैबिटेबल, क्या है क्या नहीं। सो देख भाई, टू बी वेरी ऑनेस्ट भाई, आई एम अ ह्यूज इलॉन मस्क फैन, ठीक है। मैं इलॉन मस्क को देखता रहता हूँ, आई एम लाइक ठीक है यू चलो, एंड मी बोथ। बंदा ये कर रहा है, भाई एक तो भाई ओ माय गॉड उसका ट्विटर, भाई साहब, देयर आर सो, ओ मैन। he's the भाई more than the space and all that, everyone, I guess everyone उसको फॉलो करता है क्योंकि वो इतना मीम्स डालता रहता है, बाप रे बाप, क्रेजी एग्जैक्टली। लेवल का मीम्स। बट हाँ, अभी का जो टॉपिक है, लेट्स कम टू दैट भाई। मार्स बीइंग हैबिटेबल, let's I'll how do we take this forward? Let's compare अर्थ और मार्स का बारे में कि क्या क्या चीज़ ऐसा है जो ओके। लाइक हम लोग हैबिटेबल मतलब क्या, अभी जहाँ पे हम लोग है दैट इज़ हैबिटेबल, यहाँ पे तो हम लोग रह रहे, घर मकान बना लिए, सब कर लिए। सो हैबिटेबल मतलब हम लोग को वैसे ही कोई जगह होना चाहिए जहाँ पे वी कैन डू वॉट एवर वी डू ऑन अर्थ, राइट, वैसे ही। सो लेट्स जस्ट कंपेयर मार्स में क्या ऐसा है जो अर्थ को कंपेयर कर सकता है। सो फर्स्ट पॉइंट जो मेरे को पता है कि मार्स में इट्स द ग्रेविटी इज़ लाइक 40% और 35% ऑफ अर्थ। सो ओके। इससे ना क्या हो सकता है, इससे सिंस इट इज़ 38-35% ऑफ अर्थ, द प्रॉब्लम ओवर हियर कम्स दैट थोड़ा चलने वुलने में जैसे हम लोग यहाँ अर्थ पे चलते हैं थोड़ा दिक्कत हो सकता है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस ग्रेविटी का? बिकॉज सी, आई वांट टू, मेरे को पहले ग्रेविटी वाला जो चीज़ पर टच करना है, क्योंकि जहाँ देख भाई, पानी घर वो सब हो गया, ठीक है, वो सब स्टिल वी मतलब आई गेस जो लोग देख रहे होंगे उन लोगों को पता होगा कि पानी मिला है, ये मिला है, वो मिला है, ठीक है। हाँ। पर भाई ग्रेविटी जो है इट प्लेज अ लॉट ह्यूज इम्पॉर्टेंट रोल। सो सी, ग्रेविटी हाँ, इज़ एन इम्पोर्टेंट रोल बिकॉज वो एक प्लानट को कंट्रोल करता है, उसका एटमॉस्फेयर्स वगैरह और सब चीज़ को बचाता है। बट मार्स का ग्रेविटी क्या है? मार्स का ऐसा बोला जाता है कि मार्स का में ग्रेविटी था, अभी उसका ग्रेविटी अर्थ का ऑलमोस्ट 1/3 ग्रेविटी है। मतलब इफ़ यू आर ऑफ अराउंड 1000 पाउंड्स ऑन अर्थ, then you are approximately 380 pounds on Mars. 380 pounds on Mars approximately. So it's, I guess, मतलब बोल सकते हैं कि 30% कम है ग्रेविटी। तो और इसका मेन ये भी रीज़न है कि एक टाइम पे मार्स पे एटमॉस्फेयर था। साइंटिस्ट नो, एवरीवन नोज अबाउट दिस कि मार्स पे अर्थ के जैसा, मतलब सेम टू सेम नहीं, बट एक एटमॉस्फेयर था, ठीक एटमॉस्फेयर था, विच वॉज वाइप्ड आउट बिकॉज ऑफ द सोलर फ्लेयर्स। जो अर्थ में भी प्रॉब्लम्स फेस होता है, वी नो दैट। द इलेक्ट्रॉनिक्स गेट, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स में कोई सब बंद हो जाते हैं और कुछ एक्सेसिबल नहीं होता है, रेडियोज़ वगैरह, एरोप्लेन्स में प्रॉब्लम होते हैं वगैरह वगैरह। तो उस टाइम मार्स में ऐसा बोला जाता है कि मिलियंस ऑफ ईयर्स बैक
मार्स का जो ग्रेविटी उस टाइम सोलर फ्लेयर या सोलर स्टॉर्म एक ऐसा इरप्ट हुआ जो पूरा मार्स का ग्रेविटी को धीरे धीरे करके ख़त्म कर दिया. मतलब सपोज दिस इज मार्स, तो और ये सन में से फ्लेयर आ रहा है, तो सन का फ्लेयर इसका नॉर्थ पोल और इसका साउथ पोल, सन का फ्लेयर ऐसे उसका हिट कर रहा है उसको अर्थ के जैसे ही. अच्छा, उसका एक्सेस अर्थ के जैसे ही है. अच्छा, ठीक है. हाँ. तो ज़्यादा फर्क नहीं है. अर्थ का एक्सेस इज अराउंड 23 degrees somewhat in points and Mars is about 25.19 approximately अभी. Okay, all right. तो जब फ्लेयर्स हिट किया उसको ऐसे हिट करता है कंटिन्यूसली, तो अरोरास फॉर्म होते हैं, ग्रीन लाइट्स जो आइसलैंड ग्रीनलैंड में दिखता है, कनाडा में दिखता है, वो फॉर्म होता है बिकॉज ऑफ दिस थिंग. वो तो मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. तो वो हट गया धीरे धीरे. तो अब वो हट गया तो उसके कारण में ग्रेविटी थोड़ा सा इफेक्ट आना है बिकॉज स्पेस से टच हो गया. दिस इज अकॉर्डिंग टू अ साइट. तो ग्रेविटी हल्का सा क्या हो गया, धीरे धीरे कम होते गया. अब वो एक कांस्टेंट लेवल पे आ गया क्योंकि वहाँ का जो मास है वो मतलब मार्स का जो कोर रीजन है ना, कोर मतलब बीच का जो सेंटर में कोर होता है जिसमें 24 घंटा वो क्या बोलते हैं इरप्शंस होते रहते हैं या फायर बर्निंग होते रहते हैं. बीच में कोर होता है जो हॉट पोर्शन रहता है बीच में, क्रस्ट मैंटल कोर वाला कोर. तो उसमें एक ऐसे लाइटर एलिमेंट्स है जो मास को मतलब लाइट कर देता है और अर्थ का हैवी है. तो अप्रोक्सीमेटली बोलता है कि मार्स का डेंसिटी इज अराउंड 3.9 समथिंग एंड अर्थ का इज अराउंड 5.5. तो उसके वजह से थोड़ा सा ग्रेविटी इफेक्ट होता है और कुछ नहीं है. और प्लस मार्स छोटा भी है यार, तो उसका ग्रेविटी कितना होगा मतलब अभी इट्स वेरी. तो हाँ बोल यू कंप्लीट. तो यही चीज़ है. तो और कुछ नहीं है. मार्स का ग्रेविटी प्लेड अ बिग रोल इन फॉर्मिंग लाइफ वगैरह. पता नहीं था कि नहीं था, बोलते हैं पानी था. There were river beds also found. आइस कैप्स के पास में रिवर बेड्स है या आइस कैप्स है. और ऐसा मतलब पिक्चर से प्रूफ होता है. बट देखो क्या होता है, ग्रेविटी और ये मतलब क्या बोलते हैं, सब चीज़ रिलेटेड रहते हैं जनरली. ब्रो तूने वो मूवी देखा है द मार्शियन? हाँ भाई, डू यू रिमेंबर दैट सीन जिसमें वो पोटैटो बनाया था? अरे यस ब्रो, दैट थिंग डू सी आई एम वेरी दैट जो वो सीन है ना वो थोड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी मेरे को लगा था. मतलब इन द सेंस के लेट्स से इफ दिस वाज नॉट अ फिक्शन, ठीक है, आज मार्शियन को बिकॉज डेवलपमेंट्स उतना नहीं हुआ, वी आर कंसिडरिंग इट एज अ फिक्शन मूवी, ठीक है, राइट? सो the way he took the soil लिया of the Mars, but do you think कि आज अगर कोई जितना देर वो रहा, do you think कि अभी कोई ऐसा मार्शियन वहाँ पे अटक जाएगा, then he would be surviving the way that guy did? See, this is very contradicting यार. मतलब इसका exactly भाई, exactly, कुछ भी जवाब हो सकता है. बट द थिंग इज, सुनो, अभी एक रोवर नासा का एक रोवर जब लैंड हुआ था ना मार्स पे, तो इट क्रिएटेड समवॉट थोड़ा सही बट ऑक्सीजन क्रिएट किया था. ओके तो आई गेस इट इज पॉसिबल दैट आई गेस एनीथिंग इज पॉसिबल ओवर देयर. अगर हम लोग एक रोवर के थ्रू ऑक्सीजन बना सकते हैं, रिलीज कर सकते हैं एयर में, तो आई गेस कहीं ना कहीं ये हिंट है या कहीं ना कहीं ये प्रूफ है कि मार्स में एक वेरी थिन लेयर लेकिन एक एटमॉस्फेयर जरूर है. भले यूवी रेज ज़्यादा आ रहा है बट एटमॉस्फेयर है. ऑक्सीजन डेफिनेटली है लेकिन कम है. और कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड वगैरह जो भी है वो सब ज़्यादा है. तो आई फील कहीं ना कहीं कि हम लोग ऑक्सीजन उधर बना करके, अब वो जो तुम मार्शियन फिल्म का बोला है, कंपेयर किया है, तो हो सकता है वो कोई ऐसा चीज़ होगा जैसे अपना रोवर्स ने ऑक्सीजन क्रिएट किया, उसने भी कोई तरीका से ऑक्सीजन क्रिएट करके उसको प्लांट्स को बनाया होगा और वो ऑक्सीजन और अपने आप के लिए बना रहे होंगे. हो सकता है. एंड वही है ना, यू टॉकिंग अबाउट द एटमॉस्फेयर.
The atmosphere of Mars, if we compare it to Earth, everyone knows it's thin, पतला है वहाँ का एटमॉस्फेयर. एंड हाँ इट इज़ भाई उसमें ज़्यादा CO2 है. It is made up of, it mostly has CO2, carbon dioxide, along with some nutrients of argon and all that. So I is it habitable or not? Here are the key points जो contradictory होता है. Firstly, these gravity thing, and secondly the atmosphere. I think these two are one of the biggest things, other than dust storms happening. ये हो रहा है, वो हो रहा है, पानी का थोड़ा issues है, वैसा सब है. see it is always said कि Mars was before Earth. मतलब बोला जाता है कि मतलब पहले अर्थ जैसा ही एटमॉस्फेयर था. मतलब अभी जैसे अर्थ पे 5 टाइप के एटमॉस्फेयर्स है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर. ये 5 एटमॉस्फेयर्स है अर्थ में, जो लेयर्स है, जो हम लोग को यूवी रेज हुआ या कमिंग जो भी चीज़ है उनसे प्रोटेक्ट करता है, या मतलब एक हम लोग को इफेक्ट देता है कि क्लाउड्स वगैरह है या ब्लू कलर का स्काई है जबकि वो कोई ब्लैक कलर है, जो भी है. तो दीज 5 लेयर्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द अल्टीमेट यूवी रेज. ठीक है, एग्जैक्टली. और मार्स में क्या है, मार्स में स्पेशली द ओजोन लेयर. तो मार्स में क्या है, मार्स में देयर इज नो सच थिंग प्रेजेंट एक्चुअली. तो यूवी रेज ट्रैप होने का कोई बात नहीं है. और वहाँ पर लाइफ सपोर्ट करना, अगर तुम बात करते हैं कि अंडरग्राउंड लाइफ सपोर्ट करे तो मे बी, बट मार्स का क्रस्ट के ऊपर में लाइफ डिबेटेबल. ओके. भाई तेरे को पता है, आई थिंक दिस वाज एन आर्टिकल 1 month बैक इन अप्रैल या फिर जनवरी में था, जिसमें अगेन कोटिंग इलॉन मस्क. इलॉन मस्क एक कहीं न्यूज़ कॉन्फ्रेंस या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था दैट लाइक तब वो बता रहा था ना अबाउट हिज मिशन टू मार्स, व्हाट ही इज़ प्लानिंग. तब वो बताया था कि मैनी पीपल कैन डाई इन दिस मिशन. Yes, like that is obviously. very obvious क्योंकि he was like you might not come back alive or you might not even come back. Yes, there's this girl, she's around 15 years or 16 years. She's preparing already for Mars, and she cannot have her own family or kids. It is said on social media and various websites that I don't remember the name. Bro, अलग ये नाम भी है. ये भी है, तो the one you're talking about वो है. and there is I just read this today. I don't know ये कब का आर्टिकल है but मैं आज पढ़ा, which was that there is this Japanese billionaire who has also, Yes. you know. Yes, I heard about. I read this article yesterday or day before yesterday only. He will be offering a trip to Mars or something like that. He was a full space. He had booked a full spaceship, and he'll be offering a trip, one-way trip to Mars with no return. Something like that. It was there. He has been booked like for one of the first trips to Mars by Elon Musk का जो SpaceX वाला कंपनी है. And I guess 2023 में they are planning. I guess 2023 में ही फर्स्ट एस्ट्रोनॉट जाएंगे. यस 23 और 24 में प्लान्स था. आई रिमेम्बर थोड़ा डिले भी चल रहा था इन लोगों का काम में. एंड बिकॉज मार्स इज ऑलवेज 26th मंथ में क्लोज आता है अर्थ के, तो दे विल बी प्लानिंग इट अकॉर्डिंगली. तभी देखो हर 26th मंथ या 2 साल 2 महीना के बाद में ये ऑलवेज मार्स मिशंस होते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रीजन. क्योंकि मार्स उस टाइम अर्थ के बहुत क्लोज में रहता है. अगर ये सन है, ये अर्थ उसको रिवॉल्व कर रहा है ऐसे, तो मार्स ऐसे ओवल शेप में थोड़ा दूर जाता है और इधर में पास आता है. अच्छा. तो ये पोर्शन से लॉन्च किया जाता है ऑलवेज रॉकेट्स वगैरह को, ताकि वो मार्स के थोड़ा और करीब आ सके. अच्छा. वो टाइमिंग उन लोग का वैसा रहता है. और मार्स पे अभी करेंटली 5 रोवर है. तेरे को पता है क्या मार्स पे 5 रोवर्स है? 5 रोवर्स है मार्स पे. अच्छा. एंड 2 मून भी है. I may be spelling these wrong, especially the first one. It's Sojourner, Opportunity, Spirit, Curiosity, and Perseverance. Okay. So these are the 5 rovers plus 1 helicopter. Ingenuity. Crazy.
द हेलीकॉप्टर वाला न्यूज़ बहुत वायरल हुआ था बिकॉज हेलीकॉप्टर वॉज ट्रैवलिंग आई गेस सम मीटर्स पहले, अभी थोड़ा लंबा डिस्टेंस कवर करने लग गया। और अच्छा। मार्स का एटमॉस्फेयर इतना डेंस है ना, कार्बन फाइबर ब्लेड्स लगाया था उस हेलीकॉप्टर में ताकि वो फास्ट, यहाँ का हेलीकॉप्टर से बहुत फास्ट है, पता है तेरे को? वो वाला हैं। जो हेलीकॉप्टर अगर अर्थ पे चले ना बहुत फास्ट है, ओके। यहाँ का हेलीकॉप्टर्स को बीट करता है, इतना फास्ट हेलीकॉप्टर है। डैम, क्रेजी, यस, और वहाँ क्रेजी। का एटमॉस्फेयर को देख करके, मतलब इतना थिन एटमॉस्फेयर को देख करके हाँ। वो ऐसा हेलीकॉप्टर बनाया ताकि वो वहाँ पर लिफ्ट ऑफ कर पाए, वरना लिफ्ट ऑफ ही नहीं होगा। क्रेजी, क्रेजी, अंडरस्टूड। इमेजिन मैन, मतलब हम लोग रोवर्स भेज रहे हैं, हेलीकॉप्टर्स भेज रहे हैं, फ्यूचर में क्या पता ह्यूमंस जा रहे हैं, और फ्यूचर में क्या पता एआई डेवलप हो जाएगा तो एआई को भी भेज देंगे वहाँ पर सेटलमेंट्स वगैरह क्या करने के लिए। पर बट भाई इसमें एक क्वेश्चन है। चल आज के लिए, आज का डिस्कशन में हम लोग मान लेते हैं कि मार्स हैबिटेबल है, ठीक है। बट वन मोर क्वेश्चन विच अराइजेस कि हम लोग का लाइफ टाइम में आई डोंट थिंक सो मार्स में हम लोग को जाने मिलेगा इन आवर लाइफ क्यों टाइम। नहीं जाने को मिलेगा? इन आवर तुम लाइफ। लास्ट 50 इयर्स का टेक्नोलॉजी देखो, just see the last 50 years of technology. This big room was I guess around 5 MB of hard drive. मतलब मेरा कमरा जितना बड़ा वो 5 MB हार्ड ड्राइव लेता था, अभी इतना चिप्स है यार, they can take up But- to 5 TB 10 बट TB नहीं 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 नहीं, मैं वो चीज़ तो बोल ही नहीं रहा। मैं बोल रहा हूँ कि हम लोग का जो लाइक माई एज, योर एज, हम लोग का लाइफ टाइम में, मतलब हम लोग का लाइफ स्पैन में, इट वोंट बी दैट मार्स विल बिकम अ हैबिटेबल प्लेस वेयर वी कैन गो। दैट्स व्हाट आई एम सी ट्राइंग टू से। हैबिटेबल का दो तरीका है। हाँ, एक तो मार्स को अर्थ में कन्वर्ट करने का, वो अभी हजारों सालों तक नहीं होगा या 100 साल दैट तक इज तो होगा ही एग्जैक्टली नहीं। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। हाँ, तो दैट विल नॉट हैपन इन our आवर lifetime. लाइफ टाइम और मे बी आवर अदर 2-3 जनरेशंस लाइफ टाइम ऑल्सो। बट जो हम लोग उसको हैबिटेबल्स कर सकते हैं इज बिकॉज ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स और एग्जैक्टली, वी कैन irrigation का तरीका स्मॉल स्मॉल हुआ, मिशंस oxygen लेके वी cylinders कैन हुआ, उन मेक। सब की हाँ, वजह से। ट्रू हाँ, ट्रू ट्रू ट्रू। उन सब की वजह से वी कैन मेक इट हैबिटेबल। बट हैबिटेबल तो जरूर बना के होगा, हम लोग का लाइफ टाइम में हैबिटेबल हो जाएगा। एस्ट्रोनॉट्स जा रहे हैं बॉस। 23 के बाद में, 23-24 के बाद में एस्ट्रोनॉट्स आर विजिटिंग मार्स एंड दैट्स अ वन वे ट्रिप टू मार्स। वन वे ट्रिप टू मार्स। Yes, they will not be returning. So they'll have their supplies there. They'll be sent supplies every two years and 2 months. ऐसे ऐसे करके supplies भेज जाएगा. They'll be conducting tests स्कैरी वगैरह. भाई, मतलब सो it is very scary and amazing at the same time. It was said in a NASA conference that we'll be planning to send a one-way trip to Mars, and they were recruiting people 5 to 7 years back. उस टाइम हो रहा था, और अभी they've already recruited 1 or 2 people and they'll be flying off for a one-way trip to Mars. Lucky people actually. लकी और अनलकी वी डोंट नो येट। Yeah, that is also true. बट उन लोग का पासपोर्ट में मार्स आ जाएगा ना, हम लोग का सबको का पासपोर्ट में आ जाएगा कि कौन सा प्लैनेट से बिलोंग करते हो। Imagine the first baby being born on moon or Mars, oh whatever. my god, poor kid. Imagine Poor the kid. the first Poor kid. kid. Oh my god. So crazy. So we'll be like a different level of species in ourselves only according to us, कि हम लोग का अलग अलग टाइप का पासपोर्ट्स निकल जाएगा जिसमें इंटरप्लानिटरी पासपोर्ट बोल के भी एक चीज होगा। क्रेजी। इट्स द गुड पार्ट इज दैट मार्स का जो टाइमिंग्स है, मतलब एक दिन का टाइमिंग हम लोग जितना ही है, ऑलमोस्ट 24 आवर्स ही है। 24 आवर्स प्लस ही है। हाँ, 24 आवर्स प्लस ही, आई गेस 24 आवर्स एंड मोर 30 मिनट्स और समथिंग लाइक दैट। हाँ 35 मिनट्स समथिंग लाइक दैट। सो दैट इज गुड, वरना भाई टाइमिंग और डिफरेंस लेकिन- होगा, बहुत चाप हो जाता है। हाँ, लेकिन वो भी चीज़ है, अर्थ का अगर एक दिन 365 और लूनर में 366, तो मार्स का एक साल जिसको हम लोग सोल्स बोलते हैं, SOLS, ओके, दैट इज अराउंड 687 अर्थ डेज व्हाट और 669 मार्शियन डेज। व्हाट एक साल What? मार्स पे 687 अर्थ डेज होता है, Oh और my God. मार्स का डेज में अगर कन्वर्ट करें तो वो 669 पे चला जाता है। व्हाट, नो
No, bro. This is. That's why hell 2 lot years of 2 months, I scary. guess. Calculation कर लो. Oh my God, भाई. I had to drink water to digest this. इसी के आसपास, इसीलिए तो ये लोग बोलते हैं ना कि 687 डेज है. तो Hmm. उस बोल के प्लस माइनस इन लोग आई गेस 1 मंथ और 2 मंथ लेते हैं. उस टाइम पे ये लोग रोवर्स वगैरह या रॉकेट्स वगैरह छोड़ते हैं जो मार्स पे जाता है. True. लाइक इफ यू सीन द मूवी मिशन मंगल, तो हाँ, हाँ, उसके अंदर हाँ. में भी यही दिखाया था कि उन लोगों ने 2 साल वेट किया था नेक्स्ट रॉकेट मिशन के लिए. वो लोग वेट कर रहे थे बिकॉज दिस इज़ द मेन रीज़न, बिकॉज मार्स हर 2 साल या 2 साल 2 महीना में अर्थ के करीब आता है, तभी एक रॉकेट छोड़ा जाता है बिकॉज ऑफ द कॉस्ट. कॉस्ट, फ्यूल, सब चीज़ देखा जाता है. Understood. True. So yeah, with that said, we are ending this. यस. We are ending this episode. Is life on Mars habitable? Not habitable? We have some points which can make it habitable. We have some points which can make it inhabitable as well. I don't think so. एंड देयर वाज वन मोर थिंग ऑल्सो कि हाँ. मार्स का टेम्परेचर कैन रीच अराउंड -143 डिग्री सेल्सियस एट पोल्स. मतलब नॉर्थ पोल साउथ पोल में ओहो. -143 डिग्री भाई पहुंच सकता है. तेरे को पता है ना प- कि तू जो पॉइंट्स अभी बोला, जो पॉइंट अभी बोला, उससे ये आर्ग्यूमेंट कि मार्स हैबिटेबल नहीं है, ये ज़्यादा फेवर हो रहा है. क्या हो रहा है? मार्स हैबिटेबल नहीं है, ये ज़्यादा फेवर हो रहा है ये वाला पॉइंट से. अच्छा. नहीं, सुन तो पूरा हाँ, पॉइंट तो सुन तो. बता. हाँ. इसके बाद में इक्वेटर में 35 डिग्री सेल्सियस होता है हाईएस्ट. अच्छा, अभी अभी Okay. उन लोग का इक्वेटर में 35 डिग्री सेल्सियस से क्रॉस नहीं होता है. सो दैट What मींस वन is- ऑफ द रीजन व्हाई मार्स इज हैबिटेबल. ओके. मार्स कैन बी हैबिटेबल. अभी व्हाट इज द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द इक्वेटर ऑन अर्थ राइट नाउ? डू यू हैव एनी आइडिया? ऑन अर्थ, हाँ. इक्वेटर अर्थ पे यहाँ पर है अराउंड 50 डिग्री सेल्सियस, 50-55 डिग्री सेल्सियस आई गेस. ओके. आई डोंट रिमेंबर इट. दिस शुड बी द समवॉट 50-55 डिग्री सेल्सियस. ऑल राइट. और इक्वेटर का अगर तुम सहारा डेजर्ट का लेगा तो भाई लेट्स नॉट That's a इवन गो different देयर. जाते ही नहीं है वहाँ और पे. हाँ. और तुम पोल्स में, अर्थ का पोल्स में जाओ तो माइनस, तुम सोच लो कितना हो सकता है. बट मार्स इज अ बिट लाइक दे से दैट इट इज अ बिट कोल्ड, cozy, ओके. और अर्थ इज अ बिट हॉट एज वेल एज कोल्ड डिपेंडिंग ऑन द फॉर ऑब्वियस रीजंस. अभी हम लोग के पास यहाँ पे Yes. इतना पोल्यूशन, ये है वो, हाँ. ऑक्सीजन, ओजोन लेयर डिप्लीशन, यूवी इट रेज इज बिकॉज ऑफ दोस रीजन, दोस for फैक्टर्स obvious कि reason, अर्थ हाँ. का अलग अलग जगह पे अलग अलग टेम्परेचर्स है. वेर एज मार्स का ऊपर से नीचे तुम जाओगे तो तुमको इतना ही टेम्परेचर मिलेगा, -143, फिर धीरे धीरे और बढ़ेगा 35 पे आएगा, फिर और कम होगा, -143 पे जाएगा. इट इज सेड कि ऐसा होता है. सो दैट मेक्स वन ऑफ द रीजंस दैट इट इज हैबिटेबल, बिकॉज वहाँ का टेम्परेचर्स आर आई गेस ओके. ऑल राइट. थोड़ा ठंडा है बट वी कैन सर्वाइव दैट. All right. So let's end this episode. With that said, Yes. do hit the like button, subscribe to the channel, and yeah, till the next time, we both see you.